नमस्कार। आज हम साहित्य की परिभाषा, साहित्य के प्रकार और समाज में साहित्य के योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। साहित्य समाज का एक आईना है जिसमें हम समाज को देखते हैं, अर्थात यह मानवीय जीवन का चित्र होता है। दुनिया में सबसे पुराना वांशिक साहित्य में आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य ही समाज को सुदृढ़ बना सकता है। ऐसा कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन जो संवेदना जागृत करने का कार्य करता है वह साहित्य के जरिए ही होता है। प्राचीन और आधुनिक काल की कहानियाँ, महाकाव्यों, पवित्र ग्रंथों की जानकारी हम साहित्य के द्वारा ही जान पाते हैं और ऐतिहासिक बातों को जीवित रख पाते हैं। भारत का संस्कृत साहित्य ऋग्वेद से आरंभ होता है। व्यास, वाल्मीकि की जैसे पौराणिक ऋषियों ने महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की। भक्ति साहित्य में अवधी में गोस्वामी तुलसीदास, ब्रज भाषा में सूरदास तथा रायदास, मारवाड़ी में मीराबाई, खड़ी बोली में कबीर, रसखान, मैथिली में विद्यापति आदि प्रमुख है। हिंदी साहित्य में कथा, कहानी और उपन्यास के लेखन में प्रेमचंद का महान योगदान है। समाज में साहित्य का योगदान। साहित्य समाज को स्वस्थ, कलात्मक, ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे सामाजिक संस्कारों का परिष्कार होता है। रचनाएं समाज की धार्मिक भावना, भक्ति, समाज सेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुसंधान करती है। यही दृष्टिकोण साहित्य को मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करते हैं। सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती है। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं: कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेना शास्त्री, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला आदि कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार। पद्य साहित्य, जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। लय होने के कारण इसे याद रखना आसान होता है। कविता, गजल, कुंडलिया, खंडकाव्य, महाकाव्य, गीत, दोहा, साकी, पद आदि इसी श्रेणी में आते हैं। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर आदि
कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकारों का नाम है। साहित्य के माध्यम से बहुत से कार्य समाज में होता है, जैसे समाज हित में यह सहायक करता है, समाज की समसामयिक समस्याओं का चित्रण होता है, आनंद की अनुभूति कराता है, समाज के विचारों को बदलने में समर्थ होता है। साहित्य मौलिक होता है, समसामयिक विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानकारी पूर्ण था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।